नमस्कार। टीवी 30 इंडिया में दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ हैं आज हाथरस लोकसभा क्षेत्र में एक बंजारा समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो स्वरूप सिंह बंजारा हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हाथरस लोकसभा में एक महत्व रखते हैं। बंजारा समाज करीब 86,000 के करीब लोकसभा में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है। लेकिन इनका कहना ये है कि बंजारा समाज का कि इन समाज को अछूता रखा जाता है। जो भाजपा सरकार द्वारा जो प्रदेश अध्यक्ष से इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है, वो एक पत्र के माध्यम से उन्होंने किस तरह ये नाराजगी जाहिर की है बंजारा समाज के जो लोगों ने और आपने। क्या नाम है आपका? मैं स्वरूप सिंह बंजारा। जी। मैं 1991 से पार्टी का कार्यकर्ता, और हम उस समय के कार्यकर्ता हैं जब एक एक का वोट को भाजपा के साथ जोड़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। और आज हम तक वंचित हैं और इस पार्टी ने अभी तक वंचित रखा हुआ है। न कहीं पर विधानसभा में, न लोकसभा में, न कहीं राज्यसभा में, न कहीं विधान परिषद में, कहीं पर भी हमारा जो ना प्रतिनिधित्व नहीं है, वंचित है पूरी तरह से। और इस बार भी हमारा बंजारा समाज के लोगों ने मुझे ये कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए, उन्होंने मुझे आगे किया और मैंने टिकट की मांग की। और यह टिकट की मांग 1999 से हम बराबर हर बार करते रहे हैं कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में 60 लाख के करीब बंजारा समाज के लोग हैं, पूरे देश में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वंचित हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत में वंचित है, मध्य भारत में वंचित हैं। अब इसको मार्गदर्शन के लिए, इनका प्रतिनिधित्व के लिए कोई भी हमारे समाज का इन्होंने अभी तक मौका नहीं दिया। यह इनका निष्पक्ष निर्णय जो होना चाहिए वो नहीं है। इसमें जो ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस बात के ऊपर जो ना पार्टी नेतृत्व इसका संज्ञान ले और ये देखे कि वास्तव में कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं। इन्हें केवल मुट्ठी भर लोग, वाल्मीकि, जाटव, धोबी, कोडी, यही लोग इन्हें नजर आते हैं। लेकिन तादाद में जो टांडे के टांडे हमारे बंजारा वर्ग जो मुख्य गांवों से अलग हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं, वो नज़र नहीं आते हैं। उनको अब तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। हमारा जो मांग चलती आ रही है 1985 से, हमारी मांग है कि हमारे बंजारा समाज को यूनिफाई किया जाए। और भाजपा ने अपने 1998 के राष्ट्रीय घोषणा पत्र में ये अंकित भी किया हुआ है, पेज नंबर 35 कॉलम नंबर 9 पर जी, कि यूनिफाइंग द बंजाराज इन ए कॉमन कैटेगरी। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है, कोई संज्ञान नहीं। केवल इन्हें वोट चाहिए, बंजारा समाज का वोट चाहिए, और इन्हें कोई ध्यान नहीं। हमारा बंजारा समाज इस बार भी उम्मीद थी कि लोकसभा में मौका मिलेगा, और इस बार भी वंचित रखा गया। अब बंजारा समाज बहुत बुरी तरह से रुष्ट है, और इनकी बंजारा समाज के रुष्टता की वजह से हो सकता है कि ये लोकसभा की सीट हाथरस की ये गंवा बैठेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता हूँ। मैंने हर चीज़ देखी हुई है, सारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, और उसमें आज बहुत कुछ बेचारे इस दुनिया में नहीं है, वो जानते थे। अब ये जो आए हैं, ये क्या जाने ABCD कि एक वर्ग किस तरह से काम कर रहा है, कौन सा वर्ग किस तरह से काम करता है, कैसे लोगों को जो न साधा है और कैसे एकत्र किया है, और भाजपा की शक्ति और संगठन को कैसे बनाया है, ये लोग नहीं समझते। अब पार्टी नेतृत्व इस पर विचार करे, कहे कि बंजारा समाज को आपने अब तक क्या दिया है, इस बात का हम जो न जानना चाह रहे हैं। एक भी कहीं पर भी कोई भी मौका नहीं, बंजारा वर्ग आना चाहिए, न कि और कोई। बंजारा वर्ग, इस पर जो न जोर देना है। और अब मेरी वार्तालाप हुई है, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आपको हम निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे और भाजपा को जो ना दिखा देंगे हमारी शक्ति क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा संगठन क्या है। हाथरस लोकसभा जो मतदाताओं की जो कितने मतदाता आपकी समाज से हैं हाथरस लोकसभा से? हमारे हाथरस लोकसभा में 86,000 मतदाता हैं। और एक बात और इसके साथ मैं जोड़ देना चाहता हूँ, मुस्लिम बंजारा भी हमारे ही उसमें बहुत मांग कर रहे हैं
कि हम मुस्लिम बंजारा भी, अगर स्वरूप सिंह बंजारा को मौका मिलता है तो हम मुस्लिम बंजारा भी आपको सपोर्ट करेंगे। उनका भी अगर समर्थन हमें मिलता है, क्योंकि इन्होंने तो हमें वंचित कर दिया टिकट नहीं देने से हैं, और ऐसे मुट्ठी भर लोगों को जिसकी 10-15 हजार संख्या है उनको टिकट दिया। अब आगे क्या होने वाला है इस बात के ऊपर जो है हमारा समाज संगठित निर्णय करेगा। 31 इस मार्च को हमारी एक बैठक हो रही है, इसमें विचार करेंगे और आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। भाजपा इस पर जो ना क्या अपना सोचती है, क्योंकि इन्होंने हमें हर बार धोखा दिया है। ये धोखा है इस समाज के प्रति। न कोई भी काम इन्होंने हमारे लिए नहीं किया। जमीनी स्तर से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको अभी तक नहीं किया जी। तो इनके ऊपर अब क्या विश्वास किया जाए, क्योंकि इन निर्णय किस तरह के हैं। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये जो ना अब उस नीति में नहीं है जो नीति एक भाजपा की थी। अब इनकी नीति बदल गई है। अब इनकी नीति बस पैसे वालों को खोजती है। ये कमी कहाँ नजर आ रही है आपको, जैसे जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे या केंद्रीय नेतृत्व द्वारा हो रहा है? ये जो ना मुझे कमी आ रही है ये प्रदेश स्तर पर है। प्रदेश अध्यक्ष इसमें जो ना संज्ञान नहीं ले रहे। प्रदेश अध्यक्ष एक पावर होती है, प्रदेश अध्यक्ष ही अपना निर्णय केंद्रीय नेतृत्व पर रखता है। तो ये सब प्रदेश अध्यक्ष का है ये मामला कि हमको उसको किस वर्ग को किस रूप में किस वर्ग लेता है, पैसे वालों की संख्या में लेता है या वास्तव में जो कार्यकर्ता आदमी कार्यकर्ता क्यों बनता है? कार्यकर्ता बनता है कि हमें कभी न कभी मौका मिलेगा, इसलिए जो कार्यकर्ता बनता है। और हम इतने साल से भाजपा के जो निष्ठावान कार्यकर्ता और आज जो इधर से उधर आ रहे हैं, जो अभी इधर से उधर आए, पैसे वालों को खोजते हैं, उनको देखते हैं और उनके ऊपर जो ना आगे बात पहुंचाते हैं। उन्हीं को नोटिंग जो जैसी उनकी होती है उस हिसाब से अपना कर देते हैं। तो ऊपर जो ना केंद्रीय नेतृत्व तो केवल प्रदेश अध्यक्ष के ही नोटिंग पर जाता है, उन्हीं के निर्णय पर जाता है, बाकी और किसी से कोई वार्तालाप तो होती नहीं। अब जिला स्तर बेचारा इसमें क्या करेगा? जिला स्तर कुछ नहीं कर सकता है। ये प्रदेश स्तर का मामला है, प्रदेश अध्यक्ष का मामला है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से किस तरह से करते हैं या और जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें किस तरह से अपना प्रस्ताव रखते हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष का मैटर है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति 31 मार्च को तय होगी। सभी लोग प्रेशराइज किए हुए हैं कि हमको बार बार धोखा दिया जा रहा है, हमारे वोटों का प्रयोग किया जा रहा है, हमको जो ना केवल वोट ले लेते हैं और उसके बाद में कोई नहीं, हमारे कहीं पर भी न मान है न सम्मान है, न हमारे वोटों की कोई गिनती है। क्या आपने मांग की थी कि लोकसभा क्षेत्र से मुझे टिकट दिया जाए? मैं लोकसभा क्षेत्र से अब से मांग नहीं कर रहा हूँ। 1999 से हाथरस लोकसभा पे कंसंट्रेट किए हुए हूँ मैं। और हर बार जो ना मेरा इसी तरह से ये हो जाता है। ये कहते हैं कि भाई कितने बंजारा समाज है। अब इनको पूछा जाए कि कितने वाल्मीकि हैं, कितने धोबी हैं, कितने कोरी हैं जो ला के हमने इस क्षेत्र में जो न दे रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में पूरा देखना चाहिए कि कौन कैंडिडेट कैसा है और डिजर्व करता है या नहीं करता है। और रिजर्व कैंडिडेट को जो प्रतिनिधित्व कर सके हाथरस लोकसभा का उसको देना चाहिए, ऐसे नहीं देना चाहिए। ये चमचों का बाजार नहीं है, ये जो ना वास्तव में प्रतिनिधित्व का है कि हम जनता को क्या दे रहे हैं। जनता 5 साल रोती है इस बात के लिए हमें कैसा कैंडिडेट दिया है। ये पार्टी का विचार है, पार्टी सोचे इस बात को, केंद्रीय नेतृत्व तो इस पर विचार करे और हो सकता है ये अपना जो कैंडिडेट दिया है उसको बदलाव करे, अन्यथा पार्टी का एक कैंडिडेट अपने हाथरस लोकसभा से हार के जाएगा। पार्टी में कब से काम कर रहे हैं? मैं 1991 से पार्टी के साथ हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ। पार्टी को अपने पूरे बंजारा समाज, पूरे देश के बंजारा समाज को मैंने पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। इन्हें क्या ABCD पता है? अब मैं उस समय का कार्य करता हूँ। अच्छा, और मैं बहुत ही राष्ट्रीय स्तर तक के जिलों, उत्तर प्रदेश के जिले लेवल से लेकर और मैं राष्ट्रीय स्तर तक पदाधिकारी रहा हूँ। अच्छा, और जो राजनीतिक दल हैं उनका किस तरह का रोल रहा है बंजारा समाज में? हमारा बंजारा समाज सनातनी हिंदू है जी, इस कारण ये भाजपा को हमेशा से समर्थन करता आया है और इसी से उम्मीद लगाए बैठा था कि ये भाजपा ही कुछ करेगी जी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पर भी अब वही विचार नहीं करती। ये ऐसे लोगों पर विचार करती है
जो कि अकल्पनीय है। जी, मेरे साथ थे बंजारा समाज के जो प्रतिनिधि जिन्होंने टिकट मांगी थी हाथरस लोकसभा क्षेत्र से, स्वरूप सिंह बंजारा जी, जो बता रहे थे इनकी जो नाराजगी है, जो प्रदेश स्तर से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक इनकी नाराजगी है, और देखना यह है कि 31 मार्च को इनकी जो आगे की रणनीति होगी उस पर विचार किया जाएगा, किस तरह का इनका रोल रहेगा हाथरस लोकसभा क्षेत्र में। हाथरस से देवप्रकाश, टीवी 13 न्यूज। यूनियन पब्लिक स्कूल, विजयगढ़ रोड, सासनी, जनपद हाथरस। डायरेक्टर माधुरी राजावतवा, प्रिंसिपल अर्सी अजीज एवं स्कूल परिवार की ओर से होली के पावन पर्व की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अर्जुन जादव है। मैं कक्षा 11 यूनियन पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ, जो कि विजयगढ़ रोड सासनी हाथरस के पास है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनके माता पिताओं और सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। This is Priya Kuntel, students of class 11 science, currently enrolled in Union Public School, सासनी हाथरस, विजयगढ़ रोड। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को और सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अर्शी अजीज, प्रधानाचार्य यूनियन पब्लिक स्कूल विजयगढ़ रोड, सासनी हाथरस। आप सभी क्षेत्रवासियों को यूनियन पब्लिक स्कूल की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।